लॉक डाउन के दिनों में एक बाप अपने बेटे के साथ अपने घर की छत पर पतंगबाजी कर रहा था। बाप पतंग उड़ा रहा था और बेटा अपने बाप को खुशी से देख रहा था कि उसका बाप बड़ी दूर पतंग उड़ा रहा है। बाप से बेटा बार बार पतंग को दूर करने की जिद कर रहा था। बाप बेटे को खुश करने के लिए पतंग की डोर अपने हाथ से छोड़ता रहा, यहां तक कि डोर का आखिरी सिरा बाप के हाथ में आ गया और पतंग बहुत बुलंदियों पर थी। बेटे ने फिर जिद की कि बाबा पतंग को दूर कीजिए। बाप ने उसे समझाया कि बेटा डोर का आखिरी हिस्सा मेरे हाथ में है, अब अगर मैंने डोर को अपने हाथ से छोड़ा तो पतंग भी हमारे हाथ से चली जाएगी। बेटे के कहने पर बाप ने डोर को छोड़ा, पतंग थोड़ी सी बुलंद हुई और फिर हवा के साथ लहराती हुई दूर आंखों से ओझल कहीं दूर जा गिरी। बेटा थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। बाप बहुत दाना और अक्लमंद इंसान था। बाप ने बेटे को समझाया कि बेटा याद रखना कि इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल एक पतंग के जैसी है। इंसान जब बुलंदियों पर उड़ता है तो उसकी डोर भी दूसरे लोगों के पास होती है। वो या तो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके दोस्त अहबाब होते हैं, या वो लोग जो उसका अच्छा चाहने वाले होते हैं। इंसान जब बुलंदियों पर होता है तो उसे लगता है कि यही दोस्त या रिश्तेदार उसको तंग करने वाले लोग हैं, जो उसको बार बार बुलाते हैं, उसको उसकी खुशियों पर मुबारकबाद देते हैं, उसकी कामयाबियों पर खुश होते हैं। तो इंसान इन खुशियों की वजह से, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की खुशियों की वजह से जिंदगी में तंग होने लगता है। लेकिन वही इंसान जो बुलंदियों पर होता है, जब उसके हाथ से रिश्तों की डोर छूटती है तो वही इंसान नाकामी की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटा याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है। हर कामयाब इंसान को बनाने में उसके वालिदैन का पैसा लगा है, उसके वालिदैन की जिंदगी लगी है, उसके वालिदैन का खून लगा है। कोई भी इंसान दुनिया में सेल्फ मेड नहीं होता। हर कामयाब इंसान के पीछे उसके अच्छा चाहने वाले रिश्तेदारों का, उसके अच्छा चाहने वाले दोस्त अहबाब का हाथ होता है। तो बेटे जिंदगी में हमेशा अपने रिश्तों की कदर करना, क्योंकि अगर तुम रिश्तों की कदर करोगे तब भी तुम हकीकी मायनों में एक आला ज़र्फ और एक कामयाब शख्सियत बनोगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।